गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग को इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम आप लोग को इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बता चुके हैं और उसके कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको प्रतिऊर्जता भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिऊर्जता को एक और नाम से जानते हैं, वो है एलर्जी। एलर्जी आप समझ रहे हैं एलर्जी क्या होता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, तो प्रतिऊर्जता को एलर्जी भी कहते हैं। इस अवस्था में प्रतिरोधकता जो कि शरीर के लिए एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है। मतलब कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के जो हमारे शरीर को बहुत सारे रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो वही किसी देखते होंगे कि हाँ कोई एक चीज़ है जो दो लोग हैं वहाँ पे हम एक चीज़ वही चीज़ एक आदमी को देते हैं तो कुछ नहीं होता है, दूसरे को देते हैं तो उसको इचिंग होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, मतलब उसको रिएक्शन कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान को जिसको वोमिटिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी उसको एलर्जी होता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसमें रिएक्शन जो है वो सामान्य से अधिक, यानी जो आम लोगों में उसमें किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी दी जाती है तो उससे ज़्यादा उसमें रिएक्शन काफ़ी अधिक हो रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण से उसको एलर्जी हो रही है हाइपर सेंसिटिविटी के कारण। ठीक है जी, उसको हम उसका परिभाषा जानेंगे हाइपर सेंसिटिविटी का। तो यह एक अवस्था है, हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रतिरोधक तंत्र द्वारा, इम्यून सिस्टम द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है, रिस्पॉन्स दी जाती है, जिसमें शारीरिक ऊतक की क्षति हो जाती है, व्यक्ति में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसे प्रतिऊर्जता कहते हैं। वही परिभाषा इसका है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें इम्यून सिस्टम के द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया दी जाती है। यानी कोई किसी को आप देखते होंगे कि कोई चीज़ का किसी को हम दवा ही दिए, वो उसका टाइमिंग है जो 1 घंटा का, तो उसको 5 ही मिनट में उसका रिएक्शन होने लगता है, 5 ही मिनट में उस पर उसका रिजल्ट देता है। तो उसमें ये है कि वो बहुत ही जल्दी प्रक्रिया करने लगता है, यानी उसको हाइपर सेंसिटिव, उससे उसको हानि भी पहुंचती है। ठीक है, तो उससे हानि ये पहुंचती है, उसका जो शारीरिक ऊतक जो है उसकी क्षति भी हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति में बहुत मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी के कारण व्यक्ति में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी डेथ के भी केसेस आते हैं, यानी आदमी मर भी सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के कारण। तो उस स्थिति को प्रतिऊर्जता कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी यानी प्रतिऊर्जता के प्रकार, तो यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इमीडिएट रिएक्शन और एक होता है डिलेड रिएक्शन। इमीडिएट का मतलब जानते हैं, इमीडिएट मतलब तुरंत, डिलेड मतलब थोड़े देर कुछ समय बाद या अधिक मतलब 3-4 घंटे बाद या 1 दिन बाद उसका रिएक्शन हुआ तो वो डिलेड रिएक्शन कहलाया। ठीक है ना, और इमीडिएट में हुआ आपको इंजेक्शन लगाते या दवा खिलाते, कुछ खाते पीते ही तुरंत उसका रिजल्ट दे देता है, तुरंत ही वो अपना रिएक्शन परिणाम दिखा देता है, तो उसको इमीडिएट रिएक्शन कहते हैं। तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन है, तो इमीडिएट रिएक्शन में ये होता है कि बाहरी पदार्थ जब हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, प्रवेश होते हैं, तो उसके मतलब बाहरी पदार्थों का शरीर के संपर्क में आने के तुरंत बाद ही, मतलब जैसे आया वैसे ही उसका रिएक्शन करके उसका रिजल्ट बता देता है। यानी अगर हम कुछ दवा ही लिए, ठीक है ना, हमें इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगाते ही हमें प्रॉब्लम हमारे शरीर को प्रॉब्लम होने लगती है, रिएक्शन होने लगता है, तो उसको उस तरह के रिएक्शन को इमीडिएट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और डिलेड रिएक्शन में जब बाहरी पदार्थ हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं उसके कुछ समय बाद
कुछ समय बाद यानी 2-4 घंटे या फिर 1 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है। उसका रिएक्शन 2-3-4 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद 1 दिन बाद रिजल्ट आता है, परिणाम दिखता है, तो उसको डिलेड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मेडिकली अगर कुछ लोग को रिएक्शन हो जाते हैं तो उसका अगर किसी को इंजेक्शन देना है, ठीक है ना, तो हमको इंजेक्शन देना होता है, तो उसको इंजेक्शन देने से पहले उसका हम हाइपर सेंसिटिविटी यानी उसका एलर्जी है या नहीं उसका हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम सीरम और सलाइन का हम कुछ उसका 10:1 होता है, 10:1 में हम सीरम और सलाइन लेते हैं और दोनों को मिक्स करने के बाद हम उसमें से 2 ml लेते हैं, जो 2 ml सॉल्यूशन लेंगे उसका, और फिर उसके बाद हम इंट्राडर्मल आईडी हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद हम 10 मिनट तक छोड़ देते हैं, छोड़ के फिर जब अगर उसका रिएक्शन करने लगता है तो हम उसको इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, मतलब कि उसको जो हम दवा देने जा रहे हैं वो हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, और अगर उसको रिएक्शन नहीं करता है तो हम उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टेस्ट कैसे करें ये भी आपको, अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के प्रकार कितने होते हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे।